हेलो, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आई एम आशीष कुमार फ्रॉम देव क्लासेस। तो आज मैं फिर से एक बार पुनः आपके सामने सिंथेसिस के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या पढ़ेंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। जैसा कि आप सभी के यूपी बोर्ड्स एग्जाम में हर एक एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि किस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा कैसे हम बनाते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक, तो पहले हम आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं कि सिंथेसिस का सीरीज चल रहा है। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको पार्टिसिपल में तीनों प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, हमने इसको कैसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है, कैसे इसको समझा जाता है, कैसे इसको हम पहचानेंगे, कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, हमने सारे बहुत ईजी में आपको समझाया हुआ हूँ। उसके बाद अगला वीडियो हमने दिया है आपको इन्फिनेटिव से कैसे हम इसको सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। अब और आज का जो वीडियो है ये है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से कैसे सिंपल सेंटेंस बनाएं। ठीक, क्योंकि आपके एग्जाम्स में सिंपल सेंटेंस ही देगा, सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए देगा। तो पूरे वीडियो में बने रहे। देखिए आज का यह वीडियो आप लोग के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को पहले समझते हैं ये होता क्या है। नॉमिनेटिव देखिए, नॉमिनेटिव माने होता है, नॉमिनेटिव माने होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? नॉमिनेटिव मीन्स होता है सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव माने सब्जेक्ट होता है। और एब्सोल्यूट माने होता है क्या इसको बोलते हैं भाई? एब्सोल्यूट माने होता है फ्री। क्या होता है? फ्री ना। नॉमिनेटिव माने होता है सब्जेक्ट और एब्सोल्यूट माने होता है फ्री। यानी कहने का मतलब कि इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट फ्री होगा। सब्जेक्ट क्या होगा? फ्री होगा। उसका वर्ब पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से इसके पहले रूल्स क्या होते हैं। पहले रूल्स को जान लेते हैं। अभी तो हो जाइए मेरे साथ तैयार, कलम और कॉपी ले करके बैठो अभी और मेरे साथ नोट करो, पढ़ो और एग्जाम्स में अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है भाई इसके रूल्स में हम चलते हैं। पहले बात करते हैं क्या रूल्स के हैं कि दोनों सेंटेंस, क्या हमने लिखा? दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। ठीक, अलग अलग होते हैं। बात समझ में आए? इसकी यही पहचान है, दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। दूसरा क्या इसकी बात है भाई? दूसरा है दोनों सेंटेंस में एक काजल रिलेशन। क्या होता है? काजल रिलेशन। ठीक, काजल रिलेशन होता है। ठीक, तीसरी बात क्या हमने कहा? पहले सेंटेंस में कारण और दूसरे सेंटेंस में परिणाम। क्या रहेगा? परिणाम प्राप्त होता है। ठीक, लास्ट पॉइंट लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या करा भाई? तो कैसे बनाएंगे सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए? सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कारण बताने वाले सेंटेंस
के सब्जेक्ट के आगे हैविंग लगाकर, क्या लगाकर, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर दूसरे सेंटेंस को कॉमा से जोड़कर ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक, लिख देते हैं। बात को समझ गए होंगे आप लोग। क्या मैंने कहना चाहता हूँ, पहली बात हमने क्या कहा कि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे, सब्जेक्ट अलग अलग रहेंगे, यही इसकी पहचान है। सबसे बड़ी पहचान यही है कि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे। फिर दूसरी बात हमने क्या कहा कि दोनों सेंटेंस में एक काजल रिलेशन होगा, यानी एक परिणाम संबंध, यानी परिणाम का एक संबंध होगा, किसी न किसी कारण के परिणाम का संबंध होगा, यानी कारण भी होगा और परिणाम भी मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं काजल रिलेशन, काजुअल रिलेशन बोलते हैं। काज माने कारण होता है, तो काजल रिलेशन जरूर आपको देखने को मिलेगा, इसकी यही पहचान है। तो पहचान ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला हमने क्या कहा, सब्जेक्ट डिफरेंट। दूसरी बात है, दोनों में क्या रहेगा, पहले सेंटेंस में कारण और दूसरे सेंटेंस में परिणाम यानी रिजल्ट रहेगा। तीसरी बात हमने क्या कहा भाई, पहले सेंटेंस में कारण और दूसरे सेंटेंस में परिणाम प्राप्त होता है। चौथे बात हमने क्या कहा कि सिंपल सेंटेंस जब बनाते हैं तो पहले सेंटेंस में यानी जिसमें कारण होगा उसके सब्जेक्ट को लिखने के बाद हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या, हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक। और दूसरे सेंटेंस को कॉमा से ज्यों का त्यों लिख देते हैं। बस बहुत आसान है। चलिए मैं एग्जांपल्स लेता हूं, ये आप तुरंत डाउनलोड करेंगे अपने कॉपी पर, अभी डाउनलोड करेंगे और मेरे साथ एग्जांपल्स ध्यान दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अच्छे से समझ जाइए और अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर गेन कीजिए। चलिए लिखते हैं एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल भाई, पहला एग्जाम्पल्स की बात करें, हो गया द सनसेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, ठीक है। क्या कहा हमने, द सनसेट, ठीक, द सनसेट फुल स्टॉप, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। आप देख सकते हैं, पहले पहचानिए, पहले क्या करिए, पहले पहचानिए द सनसेट यानी सूरज क्या होता है, सूर्य क्या होता है, सेट माने छिपना, सूर्य छिपता है। द स्टार्स केम अप इन द स्काई और तारे आकाश में निकल आते हैं, ठीक है, आ जाते हैं, निकल आते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, पहला कारण कौन बना, सनसेट, सूर्य छिपा, फिर तब क्या हुआ, स्टार्स बाहर आए। तो पहला सेंटेंस कारण का और दूसरा सेंटेंस उसके परिणाम का। जब से कारण नहीं होगा तब से परिणाम नहीं मिलेगा आपको, यही इस सेंटेंस की पहचान है। यहाँ पे सन सूर्य के बारे में पहला सब्जेक्ट, यहाँ स्टार्स के बारे में दूसरा सब्जेक्ट, तो हो गए ना डिफरेंट सब्जेक्ट। आप इसको ऐसे ही पहचानेंगे, बहुत ही ईजी वे में आपको पहचानना है और पहचान इस तरीके से मैं बता रहा हूँ तो आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलने वाला है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप पहचानने में, पहला स्टेप देखिएगा, क्या इसका सब्जेक्ट डिफरेंट है, ठीक है भाई, डिफरेंट है। दूसरा स्टेप देखिएगा, क्या दोनों सेंटेंस में काजल रिलेशन है, एक काजल रिलेशन है, एक काज रिलेशन है, यानी क्या क्या, कारण का और परिणाम का संबंध है, रिलेशन है, बिल्कुल है। द सनसेट सूर्य के छिपने, जब सूर्य छिप गया तब स्टार्स क्या हुए, पूरे के पूरे बाहर आ गए। तो हुआ ना, एक कारण बना और दूसरा परिणाम बना, उसका रिजल्ट है। तो क्या कहते, सेकेंड सेंटेंस द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, इसको आराम से आप बना सकते हैं। तो बनेगा द सन
द सन, हमने क्या कहा था, सब्जेक्ट के आगे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग क्या लेंगे, सन हैविंग प्लस सेट, वर्ब क्या है, सेट है, सेट तीनों फॉर्म तो एक ही होता है, तो क्या करेंगे, सेट लगा देंगे, ठीक। द सन हैविंग सेट, फिर कॉमा लगा करके सेकेंड वाले को पूरा वैसे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, हो गया ना, क्या हो गया, द सन हैविंग सेट इन द स्टार्स केम अप इन द स्काई। इस प्रकार से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपके लिए बहुत ही आसान लग रहा होगा, बहुत ही आसान लग रहा होगा। चलिए लेते हैं अगला एग्जाम्पल्स, क्या अगला एग्जाम्पल्स है भाई, द सन रोज, द फॉग डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड, ठीक है, द फॉग डिसअपियर्ड, क्या हो गया, द सन रोज फुल स्टॉप, द फॉग डिसअपियर्ड, यानी क्या है, द सन रोज, सूर्य उगा, फुल स्टॉप, द फॉग डिसअपियर्ड, और कोहरे क्या हो गए, डिसअपियर्ड, गायब हो गए। तो पहला सेंटेंस कारण बन गया और दूसरा सेंटेंस उसका परिणाम हो गया, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको, आराम से आप बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, द सन हैविंग, अब वर्ब क्या है, रोज है, तो क्या राइज, रोज, राइजन, चलता कैसे, राइज, रोज, राइजन, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, तो हो जाएगा राइजन, राइजन के बाद क्या लगेगा, कॉमा, द फॉग डिसअपियर्ड, ठीक है, डिसअपियर्ड, द सन हैविंग राइजन, कॉमा, द फॉग डिसअपियर्ड, बन गया ना, बन गया। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर इंटर्ड, in the class, the teacher entered in the class, the students stood up, stood up, ठीक है। क्या हमने कहा, द टीचर इंटर्ड इन द क्लासरूम, यानी शिक्षक कमरे में प्रवेश किए, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, यानी विद्यार्थी क्या हो गए, खड़े हो गए। तो पहला हुआ ना कारण, पहला सेंटेंस कारण का और दूसरा सेंटेंस परिणाम का। इस प्रकार से दोनों सेंटेंस के बीच क्या होता है, एक काजल रिलेशन होता है, एक कारण और परिणाम का संबंध होता है। तो इस प्रकार से, और सब्जेक्ट डिफरेंट हैं, यहाँ टीचर के बारे में, यहाँ स्टूडेंट्स के बारे में, हो गया ना डिफरेंट, तो हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आप पहचान लीजिए, पहले पहचान लेंगे तभी बना पाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा आपका द टीचर हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इंटर्ड, थर्ड फॉर्म है यह है, तो क्या करेंगे, इंटर्ड इन द क्लास, फिर कॉमा लगा देंगे, उसके बाद सेम वही उतार देना है, द स्टूडेंट्स स्टूड अप, हो गया ना, स्टूड अप हो गया ना, आराम से, बहुत आराम से आप बना रहे होंगे, मुझे पता है। चलिए अगला एग्जाम्पल्स लेते हैं, क्या अगला एग्जाम्पल से भाई, द पुलिस अराइव्ड, द डकैत रैन अवे, द डकैत क्या होगा, द डकैत रैन अवे, क्या हो गया, द पुलिस अराइव्ड, लिस्ट ऑफ द डकैट्स रैन अवे, इस प्रकार से बन गया। तो क्या बनेगा भाई, इसका हम लेते हैं, बनेगा किसे, द पुलिस
हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैव अराइव्ड, कॉमा, द डकैत रैन अवे, रैन अवे बना। क्या हो गया? द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कामा, द डकैट्स रैन अवे। पहला सेंटेंस कारण का और दूसरा सेंटेंस परिणाम का। इस बात को मत भूलिएगा, ये बात यदि आपके माइंड में सेट रहेगा तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को आप कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए, लेते हैं अगला एग्जाम्पल्स। क्या कह रहा है भाई? द वेदर वाज स्टॉर्मी, द वेदर वाज स्टॉर्मी, द वेदर वाज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट, क्या होगा? द प्लेन गॉट लेट। क्या हो गया भाई? द प्लेन गॉट लेट। द वेदर वाज स्टॉर्मी, द वेदर वाज स्टॉर्मी यानी मौसम क्या है? तूफानी है। मौसम क्या है? तूफानी है। द प्लेन गॉट लेट यानी हवाई जहाज को क्या हुआ? उड़ने में देर हो गया, है ना, उसको टेक ऑफ करने में देर हो गया। तो इस प्रकार से पहला सेंटेंस क्या हो गया? पहला सेंटेंस हो गया कारण का, दूसरा सेंटेंस हो गया परिणाम का। हमने एक छोटी सी चेंजिंग किया, आपको क्या किया? वाज आ गया। क्या आ गया? वाज आ गया। तो आप समझ लीजिए इधर वाला आपका ये फर्स्ट रूल में था। सेकेंड रूल, क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को दो तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो अब हमको वाज वर्ड दे रहा है तो इसका हमने क्या बताया आपको? इसका रूल समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। सिर्फ एक चेंजिंग करना है आपको। क्या करना है कि जब सेंटेंस यानी कारण वाले सेंटेंस में जब वर्ब टू बी का वर्ब आ जाए, वर्ब टू बी में कौन? इज, एम, आर, वाज, वेयर। कौन कौन? इज, एम, आर, वाज, वेयर। इज, एम, आर, वाज, वेयर आ जाता है तो उसका सिंपल सेंटेंस बनाते समय उस वर्ब टू बी को हटा करके बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीइंग, BEING, बीइंग लगाते हैं और सेम पूरा का पूरा वैसे ही लिख देते हैं। हमने कहा ना, बस छोटा सा केवल आपको चेंजिंग करना होता है। यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कहाँ? कारण वाले सेंटेंस में। तो उस हेल्पिंग वर्ब को हटा करके क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ आपको बीइंग लगाना है, BEING। चलिए तो बना लेते हैं आराम से। कैसे बन जाएगा देखिए, द वेदर क्या करेंगे? बीइंग, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी, ठीक है, स्टॉर्मी, कॉमा, द प्लान गॉट लेट, द प्लान गॉट लेट हो गया ना, द प्लान गॉट लेट। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया, चाहे वो बिना वाज वेयर वाला हो या फिर वाज वेयर वाला हो। बहुत आराम से आप बना लेंगे, बहुत आराम से आप बना लेंगे। चलिए लेते हैं अगला। क्या कर रहा है भाई? इट वाज कोल्ड, इट वाज कोल्ड, नो वन वेंट आउट, ठीक है, नो वन वेंट आउट, क्या कर रहा है? इट वाज कोल्ड। इट का प्रयोग कहाँ करते हैं? इट वाज कोल्ड यानी बरसात में, जिसे इट वाज रेन, मौसम में या फिर वर्षा में, ये सब क्या करते हैं हम? इट का प्रयोग करते हैं। इट वाज कोल्ड है ना, ठंडी थी। नो वन वेंट आउट, कोई बाहर नहीं गया। तो काल क्या बन गया? काल बन गया ठंडी थी। मौसम कैसा था? ठंडा था, इसलिए कोई बाहर नहीं गया। तो आराम से आप बना लेंगे क्योंकि आ गया वर्ब टू बी आ गया तो बहुत आराम से बना लेंगे। कैसे बन जाएगा भाई? बन जाएगा इट बीइंग कोल्ड, इट बीइंग कोल्ड, फिर कामा लगा देंगे। कामा लगाने के बाद लिखेंगे नो वन वेंट आउट, बहुत आसान से बना रहे, बहुत आसान से। देव क्लासेस पर हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक आपका आसान हो जाएगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं आशीष सर के साथ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल भाई? द फॉग वाज वेरी डेंस,
डेंस, क्या हो गया, द फॉग वाज वेरी डेंस, द स्कूल विल बी क्लोज्ड, क्या हो जाएगा, द स्कूल विल बी क्लोज्ड, ठीक है। क्या हो गया, द फॉग वाज वेरी डेंस, फुल स्टॉप, द स्कूल विल बी क्लोज्ड हो गया। तो यहाँ पर द फॉग वाज वेरी, फॉग माने क्या होता है, कोहरा, वेरी डेंस, डेंस माने क्या, यहाँ पर आप इस प्रकार से क्या हो जाएगा, द फॉग वाज क्या, द फॉग वॉज वेरी डेंस, डेंस में होता है घना, क्या होता है, घना, यानी कोहरा बहुत घना था। द स्कूल विल बी क्लोज, और विद्यालय क्या हो गए, बंद हो गए, ठीक। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। वही आपका आ गया वर्ब टू बी। बनाइए, आप मुझसे पहले बनाइए, क्योंकि आपको सारे के सारे रूल्स पता है, आप सब जानते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। चलिए बना लीजिए फटाफट, कैसे बनाएंगे। तो जाएगा द फॉग बीइंग वेरी डेंस, कॉमा लगा देंगे, फिर द स्कूल विल बी क्लोज्ड, तो द फॉग बीइंग वेरी डेंस, कॉमा द स्कूल विल बी क्लोज्ड। बहुत आसान से बन रहा है, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से आप सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मैंने आपको तरीका दिया। लेते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए भाई, क्या एग्जाम्पल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, क्या हो गया, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, फुल स्टॉप कर देंगे। इसके बाद क्या है भाई, वी इंजॉयड इट वेरी मच, इट वेरी मच, ठीक है। क्या हमने कहा, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, है ना, यानी जो पिक्चर था बहुत रुचिपूर्ण था, बहुत अच्छा था। वी इंजॉयड इट वेरी मच, हम लोगों ने उसका बहुत आनंद लिया, ठीक है। तो कारण क्या बन गया, कारण बन गया आपका पहला सेंटेंस, और परिणाम क्या निकला है दूसरे सेंटेंस में, बस वाज लगा ही है, वाज लगा, ये वर्ब टू बी आपको पहचान लेना है, बस आराम से। कैसे बन जाएगा, बना लीजिए इसको, कैसे बनेगा भाई। तो हो जाएगा द पिक्चर, वाज को हटा के बीइंग लगा देंगे, बीइंग इंटरेस्टिंग, फिर कॉमा लगाएंगे, वी, बस सेम का सेम वही सब लिख देंगे, ठीक है, सेम का सेम वही सब हो जाएगा। इंजॉयड इट वेरी मच, इस प्रकार से सेंटेंस क्या बन गया आपका, बन गया द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देंगे। हो गया ना आसान, बहुत ही आसान लगता है आपको, हर एक चैप्टर में कोशिश करता हूं कि आप सीखें। तो आज का वीडियो समाप्त होता है, ख़त्म होता है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और अपने समस्त 11th 12th या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिश्तेदार हैं तो आप सबको शेयर करें, ताकि हर एक बच्चा पढ़े और अपने एग्जाम्स की कंप्लीट स्टडी करे देव क्लास के साथ, यानी आशीष सर के साथ। तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तुरंत आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले अपनी तैयारी कर सके, सीख सके और दूसरों को सिखा सके। तो आज की वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद।